हे एवरीवन, वेलकम टू इग्नू कोर्स ऐप चैनल। अगर आपका एडमिशन स्टेटस अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट या मैसेज में पूछ रहे हैं कि सर मेरा एडमिशन अभी तक कंफर्म क्यों नहीं हुआ है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा रीज़न एंड इनके सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस। यकीन मानिए ये वीडियो आपकी लास्ट होने वाली है। इसके बाद आपको एडमिशन से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सारे डायमेंशंस को कवर करने वाला हूँ। ओके, तो कंप्लेंट है कि माय एडमिशन स्टेटस इज स्टिल शोइंग पेंडिंग, और इसका आंसर है कि अगर आपका एडमिशन स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका पेमेंट प्रोसेस में है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में है। और ये इग्नू में बहुत कॉमन सिचुएशन होती है, इसीलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए कि आपको करना क्या है। स्टेप 1 में थोड़ा इंतज़ार करें। सबसे पहले 10 से 15 वर्किंग डेज़ तक वेट करें क्योंकि इग्नू में एडमिशन कंफर्मेशन में थोड़ा समय लगता है, खासकर जनवरी और जुलाई सेशंस में। ओके, एंड स्टेप 2 में कि आप अपना स्टेटस बार-बार चेक करते रहें कि एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ है। ये आपको हालाँकि पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अपना फ्रेश एडमिशन का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आप ignucourse.com को ओपन करेंगे। ठीक है? ignucourse.com को ओपन कर लीजिए या फिर इग्नू कोर्स ऐप को ओपन कर लीजिए, दोनों ही एक ही बात होती है, दोनों का इंटरफ़ेस एक ही जैसा दिखता है। इसके बाद आप एडमिशन में आएँगे, एडमिशन क्लिक करने के बाद आप फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करेंगे और फ्रेश एडमिशन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप रजिस्टर्ड यूज़र नेम डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा वेरिफ़िकेशन कोड डालेंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना एडमिशन की समरी मिल जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। मैंने कुछ बच्चों के एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि आप उसे देखकर कुछ आइडिया गेट कर सकें, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर जब आप एडमिशन लेते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट मिलती है जिसके सबसे ऊपर कंट्रोल नंबर होता है और उसके बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर इस तरीके से होती है। उसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्मेशन मतलब एडमिशन का प्रोसेस में होता है वो, तो फ्रेश एप्लीकेशन का स्टेटस आपका दिखा रहा होता है एप्लीकेशन समरी में। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे होम, माय एप्लीकेशन, माय ट्रांजैक्शन, एडमिशन डिस्क्रिपेंसी, और यहाँ पर आपका होगा एप्लीकेशन समरी जिसमें सबसे ऊपर होगा कंट्रोल नंबर, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी होगी और यहाँ पर आपका एडमिशन स्टेटस होगा फ्रेश एप्लीकेशन। ओके, देन अगर इग्नू को ऐसा कुछ लगता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हैं या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट्स या कोई फ़ोटो अपलोड करी है वो ब्लर्ड है, क्लियर नहीं है या एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो डिस्क्रिपेंसी को रेज़ करते हैं, ठीक है? फिर आपका कुछ जो डिस्क्रिपेंसी अलर्ट का जो डैशबोर्ड होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर कंट्रोल नंबर होगा, यहाँ पर प्रोग्राम होगा और क्या कमी है वहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर इस तरीके से कुछ लिखा होगा और यहाँ पर एक्शन के लिए यहाँ पर कुछ लिंक दिया होगा कि उसके ऊपर आप क्लिक करके एक्शन लेंगे और कुछ भी जो डिस्क्रिपेंसी है उसको रिज़ॉल्व कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप डिटेक्टेड मतलब एप्लीकेशन समरी में डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड लिखा आएगा और जब आप उसे रिज़ॉल्व कर दोगे तो आपका जो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन समरी है उसमें लिखा आएगा डिस्क्रिपेंसी रिज़ॉल्व्ड, ठीक है? यहाँ पर जब एडमिशन कन्फर्म होता है तो वहाँ पर जो ईमेल होती है कुछ इस फॉर्मेट में मिलती है, ठीक है? यानी जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार की आपको ईमेल मिलेगी। देखो, एक बात याद रखना, यहाँ पर जो ईमेल आईडी जिस ईमेल से आती है ना, ईमेल एड्रेस से, उसका नाम हमेशा याद रखना, उसका जो नाम होगा वो होगा samarth.edu.in। ये आप गौर करके फ़ोकस करके देख लीजिए, हमेशा जो ईमेल आएगा इग्नू का वो इस तरीके से इस एड्रेस से आएगा। और अगर आपको देखना है कि आप कोई फ़ेक तो नहीं कर रहे हो या फ़ेक ईमेल तो आप गेट नहीं कर रहे हो, तो सबसे ज़रूरी है कि आप इस नाम को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। ये नाम जब आप चेक कर लोगे तभी आपको भरोसा हो जाएगा कि येस, ये जो सोर्स है ईमेल का ये ऑफ़िशियल सोर्स है और उसके बाद आपका जो एडमिशन है कन्फर्म हो गया है। अब जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो कुछ इस तरीके से लिखा आता है, एप्लीकेशन समरी होगी, कंट्रोल नंबर होगा और उसके जस्ट नीचे एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है? इसका मतलब होता है कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है अगर आपका एनरोलमेंट नंबर मिल गया है तो। ओके, ये तो बात रही इसकी, ठीक है? अब हम देखते हैं कि आगे आपको क्या क्या करना है। सपोज करिए कि आपका जो एडमिशन है अभी पेंडिंग है, ठीक है? यानी कंफर्म नहीं हुआ है, तो स्टेप 3 में आप क्या करोगे कि 15 दिन बाद भी अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो आप फिर ये दो काम करने वाले हो।
पहला, अपने रीजनल सेंटर को आपको ईमेल करना है। उस ईमेल में एप्लीकेशन नंबर मीन्स कंट्रोल नंबर लिखना है, पेमेंट रिसिप्ट डालनी है, स्टेटस का स्क्रीनशॉट अटैच करना है, ठीक है। अब आपके रीजनल सेंटर का ईमेल एड्रेस क्या है वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको दोबारा से ignucourse.com या इग्नू कोर्स ऐप ओपन करना होगा। जैसे कि मैं अपने केस में ignucourse.com ओपन करता हूँ। ignucourse.com जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन में देखेंगे, असाइनमेंट टैब में जाकर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। असाइनमेंट टैब आपका खुल जाएगा। असाइनमेंट टैब जब खुल जाएगा तो वहाँ पर नीचे आपको रीजनल सेंटर के एड्रेस की आपको लिस्ट दिखेगी। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे रीजनल सेंटर आपको दिखाई दे देंगे। फिर आपका जो भी रीजनल सेंटर हो, जैसे सपोज करिए कि आपका भोपाल है, यहाँ पर उसका एड्रेस दिखाई देगा आपको, यहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट्स इन्फो दिखाई देंगे, यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन मीन्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उस रीजनल सेंटर के अंडर में आते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि ईमेल एड्रेस को कॉपी करना है और जाकर ईमेल को कंपोज करके वहाँ पर भेज देना है, ठीक है। अब ये स्टेप 3 में आपको करना है। अगले वाले स्टेप में क्या करना है, अगले वाले स्टेप में आपको करना है इग्नू रिड्रेसल पोर्टल पर कंप्लेन। सपोज करिए आपको ऐसा लगता है कि आपका जो एडमिशन है बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, 2 महीने 2.5 महीने डिले हो गया है और उतना डिले होना नहीं चाहिए था। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेन दर्ज करने के लिए सिंपल चीज़ है, दोबारा से आप ignucourse.com ओपन करेंगे। हमारे केस में हमने पहले से ओपन कर रखा है। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे। व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स लिखा आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट्स जब क्लिक कर देंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पर कंप्लेंट पोर्टल होगा। कंप्लेंट पोर्टल पर आप क्लिक करके यहाँ ये रिफ्रेश करेंगे। कई बार ये कंप्लेंट पोर्टल खुलता नहीं है, तो इस केस में खुल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ इसमें होता क्या है। कंप्लेंट पोर्टल में क्या होता है कि आपको अपना जो शिकायत है उसका जो दर्ज करना पड़ता है कि वो कौन सी कैटेगरी में है। तो वहाँ पर आप फ्रेश एडमिशन क्लिक कर देना। फ्रेश एडमिशन क्लिक करने के बाद नीचे आके आप कोशिश करना, देखिए ये ज़्यादातर आपका जो ये चीज़ है ना कि ये सर्वर इसका डाउन ही रहता है। तो यहाँ पर आप कंप्लेन करके ईजिली आप कंप्लेन कर सकते हो। बस आपके पास एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड वाला होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप आईग्राम पे जब आप अपना शिकायत को दर्ज कर देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है कि आपको इसके बाद क्या करना है। देखो, अगर आपका रीजनल सेंटर पे जाके काम हो सकता है और रीजनल सेंटर आप जा सकते हो और आपका एडमिशन जो है बहुत अर्जेंट है, मीन्स आप आउट ऑफ द कंट्री जाना चाह रहे हो और उससे पहले आप एडमिशन करवाना चाह रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने रीजनल सेंटर विजिट कर सकते हो। तो या तो इसके 2 तरीके हैं, पहला आप रीजनल सेंटर खुद विजिट कर लें या फिर दूसरा इग्नू कोर्स ऐप को आप कॉल कर दें और वो आपके बिहाफ पे किसी और स्टूडेंट को भेज देंगे जो उस रीजनल सेंटर के आसपास होगा। मीन्स अगर आप दूर रहते हो तो ये वाला तरीका अपना सकते हो। इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल ignucourse.com पे जाइए, असाइनमेंट टैब को ओपन करिए और फिर यहाँ पर जाकर आप रीजनल सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएगा, जस्ट आपको मैंने थोड़ी देर जो पहले बताया है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट नोट, सबसे ज़रूरी बात याद रखिएगा कि एडमिशन तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते। इसलिए ध्यान रखें कि मार्कशीट, आईडी प्रूफ, फोटो ये सभी रीडेबल और क्लियर फॉर्म में होना चाहिए। और अंत में अगर आपका एडमिशन फिर भी कंफर्म नहीं होता और आप इन सब चीज़ों को खुद नहीं कर पाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सेंटर विजिट रिक्वेस्ट डाल सकते हो। मीन्स इग्नू कोर्स ऐप को बोल सकते हो कि ये सब काम वो कर दें आपके लिए, ठीक है। इसके लिए आपको ignucourse.com ओपन करना होगा। यहाँ पर एडमिशन टैब में या किसी भी टैब में कॉल अस का ऑप्शन आता है, कॉल अस का ऑप्शन आप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेंटर विजिट रिक्वेस्ट होगी, इसको आप ओपन करेंगे। सेंटर विजिट रिक्वेस्ट जैसे ही ओपन होगी यहाँ पर आपको नाम, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर और इंक्वायरी की जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेनी। जैसे कि आपके केस में एडमिशन है, एडमिशन आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर लिख देना है कुछ भी कि माई एडमिशन इज़ नॉट कन्फर्म्ड XYZ, कुछ भी रीज़न है, ठीक है। उसको करने के बाद सबमिट कर देना है। फिर आसपास जो भी आपके रीजनल सेंटर के आसपास इग्नू का स्टूडेंट होगा वो आपकी इंक्वायरी कर लेगा आपके बिहाफ पर, तो आपको वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पर। और अंत में अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, मीन्स हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए, यहाँ पर बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लें। हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आप एडमिशन पोर्टल को जब ओपन करते हो तो यहाँ पर आप देखते हैं व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ऐप लिंक, वेबसाइट, इन सभी चीज़ों को ज्वाइन कर लें और एक्टिवेट कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। एंड अंत में बाय बाय, टेक केयर,